रमज़ान के महीने में भूख प्यास बर्दाश्त करने के बाद, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत में लगाने के बाद, अपने आप को गुनाहों से रोकने के बाद, रमज़ान के आखिरी में इस पूरी दुनिया के इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया जाने वाला एक बहुत ही अनमोल तोहफ़ा, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास तौर पे रोज़ेदारों के लिए रखा है, जिसकी गूँज पूरी दुनिया में होती है और सबके लबों पर बस एक ही आवाज़ होती है, ईद मुबारक। रमज़ान के महीने में भूख प्यास बर्दाश्त करने के बाद मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया जाने वाला वो अनमोल तोहफ़ा, जिसे पूरी दुनिया में एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, उसे हम लोग ईद कहते हैं। रमज़ान के महीने में ये पूरा का पूरा इबादत का महीना होता है। इंसान के इस महीने में जो अच्छे कर्म होते हैं उसके बदले में नेकियां बहुत ज़्यादा दी जाती हैं, और रोज़े रखने के तमाम सारे इतने सारे फ़ायदे हैं कि जिसे जानने के बाद बहुत सारे लोगों की सोच बदल जाती है। इंसान जहाँ भूख प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करता है, भूख प्यास की तकलीफ़ को सहता है, और अल्लाह तबारक व तआला जैसा कि कुरान पाक में फरमाते हैं कि ये परेशानी के चंद दिन हैं, इसके बाद फिर आराम ही आराम है। तो ये पूरे रमज़ान के 1 महीने के जो रोज़े होते हैं, इसको रखने के बाद इंसान जिस्मानी तौर से, रूहानी तौर से और हर तरह से बिल्कुल साफ़-सुथरा हो जाता है, पाक हो जाता है। उसके अंदर गुनाहों से बचने की ताकत आ जाती है, भूख को, प्यास को झेलने की ताकत आ जाती है। और इसी मुबारक महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से ये कहा कि इसमें गरीब जो लोग हैं उनकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ज़कात दिया करें, लोगों की मदद किया करें, जिससे कि आने वाले समय में रमज़ान के रोज़े पूरे होने पर जब ईद मनाई जाए तो उनके घरों में भी अच्छे से उनकी भी ईद हो जाए। रमज़ान का ये मुबारक महीना, जिसके आखिरी में जब चाँद निकलता है तो उसके बाद हम लोग ईद मनाते हैं। ये रमज़ान का जो एक मुबारक महीना इंसान की ज़िंदगी में साल में एक बार आता है, ये बहुत कुछ हमें सीख दे जाता है, और पूरे साल उसी तरह से ज़िंदगी गुजारने के लिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। ये मुबारक महीना हमें सिखाता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जब जिए तो कैसे जिए। वो दौलत के घमंड में आकर के, वो कामयाबी के घमंड में आकर के दूसरों को कहीं तकलीफ़ देना ना शुरू कर दे। ऐसे गुनाहों से ये मुबारक महीना जो रमज़ान का है, जिसमें हम लोग रोज़े रखते हैं, ये हमें इन सारे गुनाहों से रोकता है। अल्लाह तबारक व तआला इस रोज़े के ज़रिए हम सभी को समझा रहे हैं, हम सभी को हिदायत दे रहे हैं कि रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने पर इंसान के अंदर जो चीज़ें एहसास होती हैं, उसे भूख लगती है, उसे प्यास लगती है। इस भूख प्यास से वो ये एहसास करें कि वो लोग जिनके घरों में खाने के लिए अच्छे से खाने का इंतज़ाम 2 वक़्त का नहीं हो पाता है, कोई भूख लगती होगी, तो वो कैसे झेलते होंगे। इस दर्द को, इस शिद्दत को इंसान महसूस करे, जिससे कि उसके अंदर घमंड ना पैदा हो। रमज़ान के इस मुबारक महीने में खूब ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने के लिए कहा गया। इसकी नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, जिससे कि इंसान अपने गुनाहों से बच सके और उसके रास्ते जन्नत में जाने के लिए आसान हो सकें। दुनिया के तमाम इंसानों को रमज़ान के बारे में, रमज़ान के रोज़ों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। ये मुबारक महीना रमज़ान का, जिसके आखिरी में जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा दिया जाता है मुसलमानों को, और ख़ास करके रोज़ेदारों को, जिसे हम लोग ईद कहते हैं, उसकी बड़ी ही विशेषताएँ हैं, बड़ी फ़जीलत है। उस दिन रोज़ा रखना हराम कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने मना कर दिया एकदम कि इस रोज़ रोज़ा नहीं रखना है। और जो रोज़ेदार रमज़ान के पूरे रोज़े रखते हैं और फिर ईद के दिन ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, और जब नमाज़ पढ़ के वहाँ से लौट रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल अपने गुनाहों से पाक साफ़ हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को, रोज़ेदार बंदों को बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ़ कर देते हैं। उनके पीछे के जो गुनाह होते हैं वो सब माफ़ कर दिए जाते हैं। इतना बड़ा इनाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया जाता है अपने रोज़ेदार बंदों को। रोज़ा रखने से इंसान के अंदर वफ़ादारी कूट-कूट के भर जाती है। एक रोज़ेदार इंसान जब रोज़ा रखा होता है, उसके सामने दस्तरख़्वान पर फल फ्रूट और पानी और तरह-तरह की खाने की चीज़ें सब कुछ रखी होती हैं, लेकिन वो इंसान अपने अल्लाह के लिए इतना वफ़ादार बन जाता है उस समय कि वो इंतज़ार कर रहा होता है कि जब तक अल्लाह का नाम इन कानों में नहीं गूंजेगा, जब तक अज़ान की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, वो अपने हलक के नीचे एक घूँट भी पानी की नहीं लेके जाता है। ये वफ़ादारी सिखाता है ये मुबारक महीना रमज़ान का, कि अल्लाह के लिए इस तरह से वफ़ादार बनना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी की ज़िंदगी में रमज़ान का मुबारक महीना दे करके बहुत बड़ा एहसान किया। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान है कि ये मुबारक महीना रमज़ान का हम सभी को अच्छाई की तरफ लेके जाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है, हमें गुनाहों से बचाता है। और रोज़ा रखने के बाद जब पूरे महीने के रोज़े पूरे हो जाते हैं, फिर इंसान बिल्कुल नई ताज़गी के साथ, नए बदलाव के साथ, बिल्कुल पाक साफ़ होकर के, यूँ समझिए कि एक नई ज़िंदगी शुरू करता है। ये मुबारक महीना रमज़ान का बड़ा ही अहमियत रखता है इंसानों की ज़िंदगी में। दुनिया के बड़े-बड़े मशहूर हस्तियाँ हैं, जिन्होंने इस्लाम की खूबसूरती को देख कर के, माह रमज़ान की खूबसूरती को देख कर के, अज़ान की खूबसूरती को देख कर के, जिसे सुनने के बाद दिल को जो सुकून मिलता है,
इसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर के, अट्रैक्ट होकर के लोगों ने इस्लाम को अपना लिया। दुनिया की बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हैं, जिन्होंने ग्लैमरस की दुनिया को अपनी दुनिया मान रखी थी, लेकिन उन्हें कभी भी सुकून नहीं मिलता था उस दुनिया में। लेकिन जब उनके कानों में कभी ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ कि अज़ान की आवाज़ गई और जब ये आवाज़ उनके कानों में गई, तो वो दिल में ऐसे उतरी कि वो फिर अपने आप को मुसलमान होने से, इस्लाम को अपनाने से नहीं रोक पाए। ऐसे दुनिया की बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हैं, बहुत बड़ी-बड़ी अदाकारा हैं और अदाकार हैं, जिन्होंने अपने आप को नहीं रोक पाया। बेहयाई और बेशर्मी की दुनिया को छोड़ कर के, फ़हूशी की दुनिया को छोड़ कर के, वो लोग एक खूबसूरत दुनिया, एक खूबसूरत दीन का रास्ता उसको अपनाया, जिसे हम लोग मज़हब इस्लाम कहते हैं। रमज़ान के रोज़े जब पूरे होते हैं और चाँद नज़र आता है ईद का, तो लोगों के चेहरे पर एक अजीब तरह की खुशी दिखाई देती है और दिल में बिल्कुल एक दर्द भी दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे दर्द होता है कि जैसे बेटे की विदाई पर एक बाप के दिल में एक तरफ जहाँ खुशी हो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ दर्द भी हो रहा होता है उसे। ठीक उसी तरह से रमज़ान जो मुबारक महीना था, रहमतों का, बरकतों का, खुशियों का, वो मुबारक महीना एक तरफ हम लोगों से दूर जा रहा होता है, वादा करते हुए कि इंशाअल्लाह अगले साल फिर मुलाकात होगी। तो वहीं दूसरी तरफ ये खुशी होती है कि चलिए हम लोग रमज़ान के रोज़े रखें और अल्लाह तबारक व तआला ने खुश होकर के इस रमज़ान के बदले, रोज़े रखने के बदले हम सभी को एक अनमोल तोहफ़ा दिया, जिसे हम लोग ईद कहते हैं। ईद मुबारक।